एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं राधिका। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। कॉन्डम प्रमोशन को लेकर इन दोनों सनी लियोनी और रणवीर सिंह के बीच क्यों छिड़ गई है जंग? सलमान खान की किस रिक्वेस्ट को उनके एक ब्रांड ने मानने से किया इनकार? अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के सीक्रेट हॉलिडे प्लान का खुलासा करेंगे एक खास स्टोरी में। आमिर खान की ड्रीम हाउस की तलाश क्यों नहीं हो पा रही है पूरी? शाहरुख खान की टीम की जीत पर सलमान खान ने दिया है कौन सा बयान? और साथ ही आपको दिखाएंगे अपनी फिल्म हीरोपंती के सक्सेस पर क्या कहना है टाइगर श्रॉफ और कृति सनोन का। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। सनी लियोनी और रणवीर सिंह के बीच कॉन्डोम ब्रांड एंडोर्समेंट को लेकर छिड़ गई है एक नई जंग, जिसकी डिटेल्स हम आपके लिए लेकर आए हैं आज की टॉप स्टोरी में। Somebody out there who wants to promote the same thing that I do, and hopefully when they watch his commercial, then they won't think that I'm so bad. You know that Sunny also promotes another condom brand, right? Who's Sunny? Sunny Leone. Oh. एक बोल्ड ब्रांड का प्रमोशन शुरू करने जा रहा है एड वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोल्ड वॉर, जिसमें एक तरफ है हॉट सनी लियोनी और दूसरी तरफ है सुपर कूल रणवीर सिंह। अपेरेंटली इन दोनों के बीच छिड़ गई है बॉलीवुड का पहला कॉन्डम ब्रांड एंडोर्स करने वाला स्टार कहलाने की लड़ाई। You know that Sunny also promotes another condom brand, right? Who's Sunny? Sunny Leone. Oh. जी हाँ, खबर है कि सनी लियोनी रणवीर सिंह से नाराज हैं और इसकी वजह है कि इन दिनों रणवीर सिंह खुद को बॉलीवुड का पहला कॉन्डम ब्रांड एंडोर्स करने वाला स्टार बता रहे हैं। ये तो आपको पता ही है कि हाल ही में एक बड़े इंटरनेशनल कॉन्डम ब्रांड ने रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। रणवीर सिंह ने उस कॉन्डम ब्रांड का एक कमर्शियल भी शूट किया है और तो और इस ब्रांड के एक प्रमोशनल सॉन्ग में नजर आए रणवीर सिंह के डू द रेक्स मूव्स ने खूब तारीफें भी बटोरी हैं। I will always support Do the Rex. Do the Rex. So I think it's Rex, boss. It's a very noble thing. What he's done in a very unique way. I think full marks to him. मैं उसे नहीं भी जानता तो भी I would have picked up the phone and spoken to him. He's done an Austin Powers interpretation and with his own rap, with his own, and he's brought a sense of passion to a brand, which is very good. उसने it's not कि half-heartedly कर लिया कि पैसे मिल रहे तो कर लिया। पर सोर्सेस की माने तो सनी लियोनी को ये मंजूर नहीं कि रणवीर सिंह को बॉलीवुड का पहला कॉन्डम ब्रांड प्रमोट करने वाला स्टार बताया जाए। हालांकि एक वक्त वो भी था जब सनी लियोनी ने रणवीर सिंह के कॉन्डम प्रमोशन में उतरने पर सबसे ज्यादा खुशी जताई थी। Finally, somebody out there who wants to promote the same thing that I do, and hopefully when they watch his commercial, then they won't think that I'm so bad. पर अब जब उन्हीं रणवीर सिंह ने सनी को नहीं बल्कि अपने आप को बॉलीवुड का पहला सबसे बोल्ड ब्रांड प्रमोशन से जुड़ने वाला स्टार बताया है, सनी लियोनी रणवीर सिंह से अपसेट हो गई हैं। शायद सनी रणवीर को याद दिलाना चाहती हैं कि उनके कॉन्डम ब्रांड प्रमोशन के काफी पहले से वो भी एक बड़े कॉन्डम ब्रांड को एंडोर्स करती आ रही हैं। ऐसे में लगता है या तो रणवीर सनी को बॉलीवुड स्टार ही नहीं मानते या फिर सनी रणवीर की बात पर ओवर रिएक्ट कर रही हैं। पर इतना जरूर है कि दो अलग अलग कॉन्डम ब्रांड से जुड़े ये दोनों स्टार्स एक दूसरे के आमने सामने हैं। दोनों के बीच एक नई वॉर भी छिड़ गई है। एक के पास है बोल्ड इमेज और दूसरे के पास है पहली बार किसी बड़े स्टार का किसी बोल्ड ब्रांड से एसोसिएशन का दावा। ऐसे में रणवीर अगर वाकई सनी को क्रेडिट ना देने पर अड़े रहते हैं तो आने वाले दिनों में सनी को लेकर राइवल ब्रांड की कोई नई प्रमोशनल स्ट्रेटेजी उन्हें मुश्किल में डाल सकती है, क्योंकि जो सनी चुटकी बजाकर कर सकती है, हो सकता है वैसा कुछ चैलेंजिंग ब्रांड प्रमोशन करने में रणवीर को बहाना पड़ जाए पसीना। फॉरेलिका श्रीवास्तव, ज़ूम, मुंबई। एक्टर आमिर खान पिछले एक साल से अपने ड्रीम हाउस की तलाश में है, लेकिन अब तक आमिर खान की ये हाउस हंट पूरी नहीं हो पाई है। क्या है इसकी वजह? लेट्स फाइंड आउट। आमिर खान को नहीं मिल पा रहा है उनके पसंद का आशियाना। आमिर खान की अपनी एक ड्रीम हाउस की तलाश अब तक नहीं हुई है पूरी। जी हाँ, आमिर खान पिछले एक साल से कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने फैमिली के लिए बनाए एक नया शानदार घर। आमिर ने कुछ दिनों पहले कोशिश की थी कि वो अपने पुराने घर की पूरी बिल्डिंग को खरीद लें ताकि वहाँ वो अपने हिसाब से घर बना पाए, लेकिन आमिर की ये सारी कोशिशें तब फेल हो गयी जब आमिर के बिल्डिंग के कुछ लोगों ने उन्हें अपने फ्लैट बेचने से इनकार कर दिया और तब से आमिर एक रेंटेड फ्लैट में रह रहे हैं। और सोर्सेज का कहना है कि आमिर खान को ये रेंटेड फ्लैट काफी ज्यादा पसंद आ गया है। उनकी वाइफ किरण को भी ये फ्लैट काफी ज्यादा पसंद है।
ऐसे में आमिर जल्द से जल्द इस फ्लैट को खरीदना चाहते थे, लेकिन सोर्सेज की माने तो इस फ्लैट के ओनर ने आमिर को ये फ्लैट बेचने से इनकार कर दिया है। जी हाँ, इस ओनर ने ये दलील दी है कि उनका फ्लैट एक प्राइम लोकेशन पर है। ऐसे में आने वाले दिनों में उनके फ्लैट की कीमत और भी ज्यादा बढ़ सकती है। ऐसे में वो अपने इस फ्लैट को अभी मार्केट के रेट पर नहीं बेचना चाहते। साफ है कि आमिर खान की फ्लैट खरीदने की रिक्वेस्ट को उनके रेंटेड फ्लैट के ओनर ने मानने से इनकार कर दिया है। और अब ऐसे में आमिर खान की पिछले 1 साल से चल रही नए फ्लैट की तलाश अभी भी कुछ और दिनों तक कंटिन्यूड रहने वाली है। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और विराट कोहली भले ही अपने रिश्ते की किसी भी न्यूज को गलत बताएं, लेकिन रह रहकर इन दोनों स्टार्स के साथ टाइम स्पेंड करने की खबरें आती रहती हैं। और अब ज़ूम के हाथों इन दोनों लव बर्ड्स के एक सीक्रेट हॉलिडे प्लान की एक्सक्लूसिव डिटेल्स लगी हैं। आप भी देखिए। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने अब तक भले ही अपने रिश्ते की बात कबूल नहीं की है, लेकिन हर किसी को इन दोनों लव बर्ड्स की बढ़ती नजदीकियों के बारे में पता है। अनुष्का और विराट अपने अपने प्रोफेशनल करियर में काफी बिजी हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों लव बर्ड्स एक दूसरे के लिए टाइम निकाल ही लेते हैं। कभी अनुष्का विराट के मैचेस के वेन्यू पर पहुंच जाती हैं, तो कभी विराट खुद अनुष्का की फिल्म के सेट पर पहुंच जाते हैं। विराट की फिल्म बॉम्बे वेलवेट के सेट पर विजिट की न्यूज तो आपने सुनी ही होगी। और अब ज़ूम को सोर्सेज से खबर मिली है कि ये दोनों लव बर्ड्स एक लंबी छुट्टी की प्लानिंग कर रहे हैं। दरअसल विराट ने इंडिया के बांग्लादेश टूर से पहले ही छुट्टी ले ली है। ऐसे में उनके पास कोई प्रोफेशनल असाइनमेंट्स नहीं है। वहीं अनुष्का फिल्म दिल धड़कने 2 की शूटिंग के लिए लग्जरी क्रूज पर जा रही है। ऐसे में सोर्सेज से खबर आ रही है कि इसी क्रूज पर अनुष्का ने विराट को इनवाइट कर लिया है, जहां वो अनुष्का के साथ लगभग 15 दिनों का वक्त बिताएंगे। क्यों है ना मजेदार खबर। सोर्सेज का कहना है कि इस ट्रिप की न्यूज को अब तक सबसे छिपा कर रखा गया था, लेकिन विराट ने जब क्रिकेट मैचेस न होने के बावजूद अपने कुछ ऐड कमिटमेंट्स को पूरा करने से इनकार कर दिया, तब जाकर सबको विराट के प्लान्स के बारे में पता चला। इन दोनों लव बर्ड्स का प्यार परवान चढ़ रहा है। वी जस्ट होप बहुत जल्द ये दोनों लव बर्ड्स खुद ही अपने रिश्ते की न्यूज को कबूल कर लेंगे। फॉर रुद्रानी चटोराज, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान और SRK अब एक दूसरे को लेकर कोई भी बयान देने से बचते हैं, लेकिन कल शाम सलमान ने SRK को लेकर कुछ ऐसा कहा जिससे सबकी निगाहें उनकी तरफ मुड़ गईं। आप भी देखिए क्या कहा है सलमान खान ने। सलमान खान ने इनडायरेक्टली एक बार फिर शाहरुख को किया टीज। सलमान ने एक बार फिर अपने एक ट्वीट से सबका ध्यान अपनी तरफ किया अट्रैक्ट। दरअसल कल शाम शाहरुख और प्रीति जिंटा की टीम 2020 क्रिकेट लीग का सेमीफाइनल खेल रही थी। ऐसे में हर किसी की निगाहें इसी मैच पर लगी हुई थी। तभी अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर सलमान ने लिखा, थिंकिंग ऑफ ट्वीटिंग टुडे। फिर आगे सलमान ने लिखा, तो कर ही देता हूँ ट्वीट। सलमान खान के फैंस को लगा जैसे वो कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं या फिर वो अपने फैंस से इंटरैक्ट करने वाले हैं, और ऐसे में उनका नेक्स्ट ट्वीट आया, सब ठीक। सलमान खान के इस ट्वीट के आने के बाद हर किसी ने सोचा ये मैसेज उनके फैंस के लिए है, लेकिन ठीक इसी ट्वीट के बाद सलमान ने लिखा, जिंटा's टीम वन क्या? जी हाँ, सलमान खान ने अपने फैंस से पूछा कि क्या जिंटा की टीम ने शाहरुख की टीम को हरा दिया। सलमान खान के इस ट्वीट के आते ही सबका ध्यान मैच से ठीक सलमान के इस ट्वीट की ओर चला गया, क्योंकि सलमान खान का ये ट्वीट जब आया तब मैच खत्म हो चुका था और हर कोई जानता था कि शाहरुख की टीम जीत चुकी है। ऐसे में सलमान ने इनडायरेक्टली शाहरुख को टीज करने के लिए ये ट्वीट किया। सलमान खान कुछ भी कहे या कुछ भी लिखे, उसे शाहरुख से जोड़कर एक बार जरूर देखा जाता है। और आप माने या न माने, सलमान खान के कमेंट से कहीं न कहीं शाहरुख का नाम भी जरूर जुड़ जाता है। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। अनुराग कश्यप और काल्की के सेपरेशन के बाद से कई बार ऐसी खबरें आई हैं कि दोनों स्टाफ फिर से साथ आ सकते हैं, लेकिन रिसेंटली जब अनुराग ने अपने एक असिस्टेंट डायरेक्टर को डेट करने की न्यूज को एक्सेप्ट किया, तो इससे साफ हो गया कि अब ये दोनों स्टार्स कभी भी साथ नहीं आ सकते। और अब यही वजह है कि काल्की अनुराग को लेकर कुछ भी नहीं बोलना चाहती। टेक अ लुक। हाल ही में अनुराग कश्यप ने कन्फेस किया that he is in love with असिस्टेंट डायरेक्टर सबरीना, और इस न्यूज ने तो मानो बॉलीवुड गलियारों में हलचल ही मचा दी हो। इस न्यूज से कहीं न कहीं ये भी जाहिर हो गया था कि आखिर काल्की ने अनुराग के साथ सेपरेशन क्यों किया। और इसी बात पर जब हमने एक्सक्लूसिवली काल्की से बात की, तो देखिए उनका रिएक्शन।
सॉरी, आपके फ्रेंड अनुराग अब डेट कर रहे हैं किसी और को, अपनी असिस्टेंट के साथ, क्या कहना चाहें? मैं कुछ नहीं कहना चाहती। तो ये था काल्की का रिएक्शन कि वो इस बात पर चुप्पी साधना चाहती हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स काल्की काफी डिस्टर्ब्ड है विद अनुराग्स रिलेशनशिप, एंड एज यूजुअल काल्की हैज ऑलवेज चोजन टू कीप मम ऑन हर प्राइवेट अफेयर्स. All we would suggest is if Anurag has moved on with a new partner, we wish you two a happy life ahead. For Roshni Dubey, Zoom, Mumbai. सलमान खान अपनी फिल्म के सेट पर हो या फिर कोई एड शूट के सेट पर, सलमान खान की मनमानी हर जगह चलती है। लेकिन रिसेंटली एक एड शूट पर सलमान की ऐसी ही एक मनमानी को उनके ब्रांड ने नहीं चलने दिया। क्या है ये पूरी खबर? लेट्स फाइंड आउट। फिल्म का सेट हो या फिर किसी एड फिल्म का सेट, सलमान खान की मनमानी हर जगह चलती है। सलमान खान जिस भी फिल्म की शूटिंग करते हैं, उस फिल्म के डायरेक्टर को अपना क्रिएटिव इनपुट देना कभी नहीं भूलते। और अब सलमान खान ठीक इसी तरह अपने एड शूट के सेट पर भी डायरेक्टर को खूब इनपुट्स दे रहे हैं। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो रिसेंटली अपने एक एड शूट के दौरान सलमान को एड का आइडिया कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया। ऐसे में उन्होंने इसमें कई तरह के चेंजेस करवा दिए। दरअसल इस एड को सलमान खान को एक बच्चे के साथ शूट करना था, जहां सलमान खान एक बच्चे के इंटेलिजेंस और विट के आगे हार मान लेते हैं। सलमान खान को इस एड का आइडिया तो पसंद आया, लेकिन वो इस एड के एंड में कुछ खास चेंजेस करना चाहते थे और उन्होंने अपने इनपुट्स एड फिल्म के डायरेक्टर को दे दिए। फिर क्या था, सलमान खान के इनपुट्स को इस एड में शामिल भी कर लिया गया। वैसे सलमान खान का इंटरफेरेंस यही नहीं रुका। सलमान खान इस एड में एक लेडी के साथ भी नजर आएंगे और इस लेडी के कैरेक्टर के लिए एड रिप्रेजेंटेटिव्स ने ऑलरेडी एक मॉडल को साइन भी कर रखा था। लेकिन जैसा कि सलमान को सभी जानते हैं, वो जगह जगह अपने फेवरेट्स की एंट्री करवाने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में उन्होंने एक एक्ट्रेस का नाम इस एड शूट के मेकर्स को पिच किया, लेकिन सलमान खान की इस रिक्वेस्ट को नहीं माना गया, क्योंकि सलमान खान ने जिस एक्ट्रेस का नाम इस एड शूट के लिए दिया था, वो काफी ज्यादा रेम्यूनरेशन की डिमांड कर रही थी। ऐसे में सलमान खान को साफ कह दिया गया कि उनका बजट इतना ज्यादा नहीं है कि वो इस एक्ट्रेस को साइन कर पाए। साफ है कि सलमान खान के साथ काम करना तो हर कोई चाहता है, लेकिन सल्लू के साथ ठीक से काम करना हर किसी के बस की बात नहीं। फॉर रुद्रानी चतुराज, जूम, मुंबई। रिसेंटली फिल्म मछली जल की रानी है का फर्स्ट प्रमोशनल इवेंट रखा गया, जहां फिल्म की एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने हमसे की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। Ranjana fame Swara Bhaskar is back on demand with her film मछली जल की रानी है, और स्वरा हमें इस फिल्म के बारे में क्या बता रही हैं, सुनिए। Well, I'm definitely very excited about the film क्योंकि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार फिल्म है जो भय के माध्यम से आपको एंटरटेन करेगी। एंड ये एक आउट एंड आउट कमर्शियल फिल्म है। मुझे अक्सर ये सवाल आया है मीडिया से और लोगों से कि आप एक आर्ट फिल्में आपने करी हैं बहुत सारी, आप एक आर्ट फिल्म की एक्ट्रेस मानी जाती हैं। तो ये मेरा जवाब है उन सब लोगों को कि हॉरर से ज़्यादा कमर्शियल कुछ हो नहीं सकता है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द फिल्म। बहुत अच्छी फिल्म है, हमने बहुत लगन और मेहनत से बनाई है, बहुत मज़े आए हमें शूट करते हुए, मोर इम्पोर्टेंटली, एंड आई होप दैट ट्रांसलेट्स टू द ऑडियंस एज वेल। स्वरा ने हमें ये भी बताया दैट शी इज प्लेइंग अ घोस्ट इन दिस फिल्म। आई एम प्लेइंग a girl who gets possessed in the film. So जिस पे ऐसा मानते हैं सबकी भूत आ गया है। बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है क्योंकि भारत में मुझे लगता है ये बहुत प्रचलित एक विश्वास है कि लोगों पे मात आ जाती है या भूत आ जाता है, और विज्ञान और मेडिकल साइंस इस बात को बिल्कुल नकारता है क्योंकि कोई ऐसा स्पेस नहीं है। लेकिन तंत्र शास्त्र अगर आप देखें इस चीज़ को मानता है कि हाँ ऐसी आत्माएं होती हैं या ऐसे भूत होते हैं। तो ये फिल्म उस दुनिया को एक्सप्लोर करती है जिसे मेडिकल साइंस मना करती है और जिसे तंत्र शास्त्र जिसकी हामी करती है। Well, for Indians, horror films are always entertaining. We hope, Swara, you also make sure to entertain us with this film. For Salma Khan, Zoom, Mumbai. It's time now to show you a special report. बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स और फिल्म के सेट पर काम करने वाले लोगों के बीच पिछले कुछ समय से प्रॉब्लम्स की खबरें लगातार आ रही हैं। फिल्म के सेट पर काम करने वाले वर्कर्स अक्सर आरोप लगाते रहते हैं कि उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और उनके काम के मुताबिक फिल्म प्रोड्यूसर्स पैसे नहीं देते हैं। ऐसे में फिल्म और टेलीविजन के सेट पर पिछले कुछ समय से वर्कर्स और प्रोड्यूसर्स के बीच प्रॉब्लम्स चल रही हैं। और ऐसे में कल शाम इस टेंशन को जरा कम करने के लिए महबूब स्टूडियो के ओनर्स ने फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सिने एम्प्लॉइज को 10 लाख रुपीस का डोनेशन दिया और उन्हें ये बताने
की कोशिश की गई कि प्रोड्यूसर्स अपने वर्कर्स का साथ हमेशा देंगे। ये खास इवेंट मुंबई के महबूब स्टूडियो में ही ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां फिल्म किक के प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला भी आए। लेकिन इंटरेस्टिंगली महबूब स्टूडियो में ही अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे सलमान खान इस इवेंट पर बुलाने के बावजूद नहीं पहुंचे। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो इस इवेंट पर सलमान खान को भी बुलाया गया था, लेकिन सलमान खान ने इस इवेंट को मिस कर दिया और इसकी वजह बताई जा रही है कि सलमान खान फिलहाल मीडिया के साथ इंटरैक्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मीडिया उनसे बार बार उनके कोर्ट केस के बारे में सवाल पूछे। साफ है कि सलमान खान मीडिया को अवॉइड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और अब तक सलमान अपनी इन कोशिशों में कामयाब रहे हैं। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अजय देवगन की फिल्म एक्शन जैक्सन की रिलीज डेट क्यों हो रही है पोस्टपोन, और साथ ही बताएंगे सलमान खान और कटरीना कैफ किस फिल्म में फिर से नजर आएंगे एक साथ। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसीलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। खबरों की माने तो अजय देवगन ने डायरेक्टर अश्विनी चौधरी के साथ मिलकर एक एक्शन थ्रिलर फिल्म बनाने का फैसला किया है। इस फिल्म को अजय देवगन प्रोड्यूस तो करेंगे, लेकिन वो इसमें काम करेंगे या नहीं ये अब तक फाइनलाइज नहीं किया गया है। सुनने में आया है कि साजिद नडियाडवाला ने फिल्म किक के सेट पर एक फिजियोथेरेपिस्ट को अपॉइंट किया है, जो 24 आवर्स 7 डेज अ वीक फिल्म के सेट पर ही रहता है। दरअसल कहा जा रहा है कि साजिद और सलमान दोनों ही लगातार 3 महीने से शूटिंग करके काफी थक गए हैं। साथ ही दोनों सेलिब्रिटीज को बैक पेन काफी परेशान कर रहा है। यही वजह है कि उन्होंने फिल्म के सेट पर फिजियोथेरेपिस्ट को हायर किया है। खबरों की माने तो आशुतोष गोवारिकर की फिल्म मोहनजोदारो के लिए अब प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर, दीपिका पादुकोण के साथ साथ अनुष्का शर्मा भी रेस में आ गई है। सोर्सेज का कहना है कि फिल्म के मेकर्स ने अभी तक फिल्म की एक्ट्रेस फाइनलाइज नहीं की है और वो इन सारी एक्ट्रेसेस को कंसिडर कर रहे हैं। सुनने में आया है कि अजय देवगन स्टारर फिल्म एक्शन जैक्सन की रिलीज डेट अभी और कुछ समय के लिए पोस्टपोन हो सकती है। सोर्सेज की माने तो फिल्म की शूटिंग अभी भी खत्म नहीं हुई है और अजय सिंघम 2 की शूटिंग में और प्रभु देवा भी अपनी बाकी कमिटमेंट्स में बिजी हो गए हैं। खबरों की माने तो फिल्म दी एक्सपोजे के डायरेक्टर अनंत महादेवन और हिमेश रेशमिया के बीच में इस फिल्म के सीक्वल को लेकर अनबन हो गई है। कहा जा रहा है कि अनंत ने इस फिल्म के सीक्वल के लिए ज्यादा रेम्यूनरेशन की डिमांड की है। साथ ही अनंत और हिमेश के बीच इस फिल्म को लेकर क्रिएटिव डिफरेंसेस भी आ गए हैं। खबरों की माने तो फिल्म किक के डायरेक्टर साजिद नडियाडवाला ने फैसला किया है कि वो फिल्म के एक प्रमोशनल सॉन्ग में सलमान खान के साथ कटरीना कैफ को कास्ट करेंगे। सोर्सेज का कहना है कि फिल्म के इस सॉन्ग के लिए साजिद ने कटरीना से तो बात कर ली है, लेकिन सलमान खान से अब तक साजिद ने इस सॉन्ग के लिए परमिशन नहीं ली है। अक्षय फिल्म हॉलिडे में कुछ इंटरनेशनल लेवल के स्टंट्स करते हुए नजर आएंगे। दरअसल फिल्म के प्रोड्यूसर विपुल शाह ने स्टंट्स को इंटरनेशनल लेवल का रखने के लिए हॉलीवुड फिल्म स्काईफॉल के स्टंट डायरेक्टर ग्रेग पावल को हायर किया है। एक्टर शाहिद कपूर को बॉलीवुड में एक बार फिर से कैसनोवा का टैग मिलता दिख रहा है और इसकी वजह है शाहिद का हर दूसरे दिन एक नई एक्ट्रेस के साथ दिखाई देना। साशा को रिसेंटली सोनाक्षी और जैकलीन फर्नांडिस के साथ तो स्पॉट किया ही गया था और अब पापाराजी ने शाहिद को एक्ट्रेस रिचा चड्ढा के साथ स्पॉट किया है, जो शाहिद की काफी अच्छी दोस्त बन गई है। एक्टर अरबाज खान ने अपनी अपकमिंग फिल्म डॉली की डोली की शूटिंग शुरू कर दी है, लेकिन अब तक सलमान खान ने इस फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट तक नहीं पढ़ी है। सलमान अब तक इस फिल्म के सेट पर कभी भी नहीं आए हैं। ऐसे में अब अरबाज का कहना है कि वो सलमान खान को फिल्म के सेट पर काफी मिस करते हैं। एक्टर अभिषेक बच्चन आजकल शिमला में अपनी फिल्म के सेट पर एक फुटबॉलर बन गए हैं। जी हाँ, अभिषेक को जब भी शूटिंग से जरा सा भी वक्त मिलता है वो फिल्म के क्रू के साथ फुटबॉल खेलने निकल जाते हैं। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म हॉलिडे और फिल्मिस्तान के मेकर्स प्रमोशंस को लेकर आमने सामने आ गए हैं। दरअसल फिल्मिस्तान के मेकर्स ने फिल्म के कुछ पोस्टर्स पर अक्षय की फिल्म के टाइटल का मजाक बनाया है, जिसे लेकर अक्षय की फिल्म के मेकर्स नाराज हैं। फिल्म हीरोपंती के स्टार्स टाइगर श्रॉफ और कृति सनोन अपनी फिल्म के सक्सेस से काफी एक्साइटेड हैं और ये दोनों स्टार्स अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करने पहुंचे जूम के ऑफिस। टेक अ लुक। हमारे साथ हैं टाइगर एंड कृति। सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके, बहुत अच्छी लगी आप लोगों को फिल्म, बहुत प्रेज कर रहे हैं आप लोगों की एक्टिंग को, पूरी फिल्म को। आप लोगों को किस तरह से रिएक्शंस मिले हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। अब तक जो भी रिस्पांस रहा है थैंकफुली बहुत पॉजिटिव रहा है, लोगों को फिल्म पसंद आ रही है। हम दोनों ने बहुत मेहनत की है पहली फिल्म में। न्यू कामर्स की फिल्म्स को इतना अच्छा ओपनिंग यूजुअली कई बार नहीं मिलता है, पर इतने अच्छे से हम लोग को वेलकम मिला है। इट्स वेरी हार्ट वार्मिंग। ओके टाइगर, आप क्या कहेंगे? आपके तो मतलब फ़ैन फॉलोइंग तो हम बता भी नहीं सकते कि अगर बता दें कि यहाँ के जूम
में टाइगर आए हैं, तो लाइन लग जाएगी यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरकार हमने बहुत मेहनत की है 2 साल से, और आखिरकार इसी के लिए तो कर रहे थे हम, अप्रिशिएशन के लिए, और अंदर से बहुत खुशी महसूस हो रही है हम दोनों को, और हाँ बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो जूम के ऑफिस में अब आप लोग आ चुके हैं, किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे अपनी सक्सेस को जूम के एम्प्लॉयज़ और मे बी फैंस के साथ? शायद आपके साथ डांस करूँगा मैं, शायद इनके साथ कुछ स्टंट्स करूँगा मैं, थोड़ी विसल बजाएंगे। बिल्कुल। हमने सुना है आप सड़क पे घूम के कहीं भी स्टंट कर रहे हैं, किसी के साथ भी स्टंट कर रहे हैं? अभी हाँ प्रैक्टिस तो कर रहा हूँ मैं बहुत पहले से ही, तो हाँ इन सब चीज़ों के लिए तैयार हूँ मैं। कृति, आप बताइए क्या क्या इन्होंने किया है, कौन कौन से स्टंट्स में आपको टारगेट किया इन्होंने? मुझे थैंकफुली किसी स्टंट में टारगेट नहीं किया, इनफैक्ट मुझे बचा रहे थे इन द फिल्म, तो नहीं अब शायद हम आगे जाके एक फिल्म करें जिसमें हम एक दूसरे को फाइट करें। व्हाट्स इट? हीरोइन पंती। हीरोइन पंती, वाओ ग्रेट नेम। सीक्वल आई थिंक बन गई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो बहुत सारे सक्सेस पार्टी हुई, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट दिखाया, क्या कहेंगे? जैसे मैंने कहा बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं हम दोनों, क्योंकि वो जानते कि बहुत मेहनत लगती है इस फील्ड में, और हमने बहुत मेहनत की है 2 साल से, और वो शायद दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, तो हाँ। ओके कृति, बहुत सारे मतलब ए लिस्टर्स जो नाम लोग सोचते हैं कि शायद मेरी एक फ़िल्म में एक अपीयरेंस दे दें, मेरे लॉन्च पे आ जाए तो मेरी फ़िल्म सक्सेसफुल हो जाएगी, और उन लोगों का इतना बड़ा सपोर्ट मिला। जी एब्सोल्युटली, मतलब चाहे आप आमिर सर हों या सलमान सर हो या शिल्पा मैम, सो मेनी ऑफ देम जो आए हमारी पार्टी में, सक्सेस पार्टी में, हमारी छोटी सी जो खुशी है उसको सेलिब्रेट करने के लिए इतने बिजी होकर वो हमारे लिए टाइम निकाल पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर आपकी एक और फ़ैन है जिससे हम आपको मिलवाएंगे, और जो मतलब इतनी क्रेज़ी है कि उसको जब पता चला कि टाइगर श्रॉफ आ रहे हैं तो सीरियसली तो बोली कि प्लीज़ मुझे मिलवा देना, मैं तो डांस करना भी चाहूँगी, मैं तो कुछ सीरियसली प्लीज़, तो आइए मैं उनसे आपको मिलवाती हूँ। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। Today is my birthday and I'm taking all my friends to watch your movie. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. And टाइगर, मुझे चाहिए कि आप अपना वो डायलॉग बोले हीरोपंती वाला। तेरी हीरोपंती ना मरवाएगी तुझे। अब क्या करूँ, सबको आती है मेरी शादी। Oh my God. टाइगर जो कि बहुत फेमस है अपने डांस के लिए, और कृति आप लोगों के स्टंट्स और डांस देखकर जो फैंस इंप्रेस हुए हैं, यहाँ पे जो फैंस हैं वो भी आप लोगों के साथ डांस करना चाहते हैं और कुछ स्टंट्स करना चाहते हैं, स्पेशली विद टाइगर। आपके फैंस यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, अब आपको लग रहा होगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, राइट? अभी नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे हमने कुछ ना कुछ तो किए, अभी स्क्रीन पे अभी अच्छा लग रहा है अंदर से बहुत खुशी महसूस हो रही है, और आई एम रियली लविंग ऑल दी अटेंशन, बोथ ऑफ अस आर लविंग ऑल दी अटेंशन, बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि यार इतने लोग इतने प्यार दे रहे हैं हमें, और इतनी जल्दी। थैंक यू सो मच कृति। और यहाँ तो बहुत टैलेंटेड लोग हैं यार, अभी आई थिंक हम थोड़ी देर और वेट करेंगे तो बहुत सारा कुछ देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि थोड़ा टाइम 6 o'clock है, नहीं तो आपको ऑफिस पूरा भरा हुआ नजर आता, और ये जो क्राउड है डबल या ट्रिपल दिखते हैं यहाँ पे। जी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, एंड आई थिंक इट्स अ ह्यूज ऑफिस हियर एंड देयर सो मेनी पीपल, इट फील्स ग्रेट। आई थिंक ये विसल का स्टेप जैसे लोग कॉपी करते हैं, यू नो इट फील्स कि अच्छा यू नो पीपल आर रिकग्नाइजिंग द स्टेप, दे रिकग्नाइजिंग द सॉन्ग, सो या इट्स अ ग्रेट फीलिंग। टाइगर, ड्रीम क्या है आपका? आई मीन आपने स्टार्ट तो कर दिया, कहाँ आगे बढ़ना है, किसके जैसा बनना है? मैम इंडस्ट्री में मैं ऋतिक सर को बहुत मानता हूँ। क्या हुआ दिक्कत? आपका नाम क्या है? सॉरी। चेतना। मैं ऋतिक सर को बहुत मानता हूँ एज एन आइडल इंस्पिरेशन। बहुत ही कंप्लीट पैकेज है वो, हर किस्म के रोल करते वो, हर किस्म की किरदार करते वो, तो हाँ मैं कोशिश करूँगा टू बी एज लिमिटलेस एज एन एक्टर, एज कंप्लीट जैसे ऋतिक सर है, कि डांस से लेकर एक्टिंग, बॉडी लैंग्वेज, फिज़िक,
मतलब कोशिश करूँगा हर एस्पेक्ट पे काम करना। खबरें ये भी आ रही थी कि ऑलरेडी करण जौहर ने आपको पकड़ दिया है कि आपको मेरे साथ काम करना है, क्या ये खबरें सच है? कोई फिल्म आपने साइन की है करण के साथ? जी साइन कुछ भी नहीं किया उनके साथ, बातचीत हो रही है, हालांकि ऐसे ही नॉर्मल सा बातचीत, कुछ पिक्चर के बारे में बातचीत नहीं करते, ऐसे ही वो खाली मिलने के लिए बुलाए थे एक दिन और मेरे इंटरेस्ट पूछ रहे थे, मेरे फेवरेट पिक्चर्स के बारे में पूछ रहे थे और फेवरेट एक्टर्स के बारे में कुछ पूछ रहे थे, जैसे आप पूछ रहे मुझे, तो बहुत ही नॉर्मल सा इंटरव्यू। हाँ बिल्कुल। अगर क्या उम्मीद है इंटरव्यू में पास? लगता तो है कि नेक्स्ट धर्मा प्रोडक्शन में। मैं भी कुछ नहीं बोलूँगा, बहुत जल्दी है। थैंक यू। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। आप दोनों लोगों को बहुत मज़ा आया, आप लोग जूम के ऑफिस में आए और इतना एंटरटेनमेंट हुआ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। तो ये थे टाइगर एंड कृति, जिनके साथ हमने बहुत एंजॉय किया। कैमरामैन आदित्य और हरी के साथ चेतना सिंह, जूम मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आज के चाटराटी स्पेशल सेगमेंट में हमने बॉलीवुड फैन से जानने की कोशिश की कि कौन सा बॉलीवुड सेलेब उन्हें लगता है इंटेलिजेंट और किसकी शक्ल से ही पता चलता है कि वो है बेवकूफ। आज के चैटेराटी सेगमेंट में हम जनता से पूछने वाले हैं कि उनके हिसाब से बॉलीवुड के एक्टर्स में से उन्हें कौन सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा दिखाई देता है। आइए उनसे बात करते हैं। मुझे बताओ कि आपके हिसाब से बॉलीवुड का कौन सा एक्टर आपको पढ़ा लिखा दिखता है? मुझे लगता है दैट वरुण धवन लुक्स वेल एजुकेटेड. He has a good physique and he moves around well, so you can say he's well educated. He looks well educated. That's it. Yeah. Redemption. Finally redemption. Thank you guys. This is it. Okay, मुझे बताओ कि आपके हिसाब से बॉलीवुड का कौन सा एक्टर पढ़ा लिखा दिखता है आपको? I think Priyanka Chopra. Yeah, lovely. क्यों? Because she acts really well and the way she speaks English, her accent and everything. What about you? आपके हिसाब से आपको बॉलीवुड का कौन सा एक्टर या एक्ट्रेस पढ़े लिखे दिखते हैं? Well, I feel Varun Dhawan is educated. But I really got screwed for that. He's very good in his acting, and I think he's very well educated. So I think Varun Dhawan is the best actor, I guess. That just shows so much brand loyalty and love all over. And what about you? आपको क्या लगता है? I think Deepika Padukone. It's a little overwhelming, so thank you so much for that. She is good, and I like her. That's why she's well educated, and I love her. Like I said, it's completely overwhelming, and I think we're all really numb right now. अच्छा, मुझे बताओ कि आपके हिसाब से बॉलीवुड का कौन सा एक्टर आपको पढ़ा लिखा दिखता है? You think कि यार ये पढ़ा लिखा है? Hrithik Roshan. Hrithik Roshan, why? Because he has that personality जिससे लगता है कि हाँ impression लगता है कि वो है educated है. I have no idea. और कोई एक्ट्रेस? Actress? No one. Why not यार? हमारी कुछ एक्ट्रेसेस अच्छी हैं, मतलब like Anushka Sharma, yeah. Thank you. क्यों आपको ऐसा लगता है? Because I have met her once, and like while you're talking with her, na, you can think, हाँ, she's educated. It's nice. It's intriguing. It's good enough. Tell me, आपके हिसाब से बॉलीवुड का कौन सा एक्टर आपके हिसाब से आपको ऐसा लगता है कि पढ़ा लिखा होगा? When you see them. कोई नहीं होगा. Why? ऐसे क्यों लगता है आपको? There are people who are like educated people. No one except Ahmed Khan. इतना seriously क्यों ले रहे हैं इसको? Okay, and any actress? Deepika Padukone. Well, I'm glad that I could make it finally. Okay, मुझे बताओ कि आपके हिसाब से बॉलीवुड का कौन सा एक्टर आपको ऐसा देखकर ऐसा लगता है कि पढ़ा लिखा होगा? Hrithik Roshan. Thank you very much. Thank you. All right. यश, टेल मी कि आपको बॉलीवुड का कौन सा एक्टर ऐसा देखकर ऐसा लगता है कि ये बहुत पढ़ा लिखा होगा? Varun Dhawan. I have to agree with her on this. कौन सी ऐसी बात आपको ऐसा लगता है कि this man is like educated, well behaved? The way he talks, his attitude. It definitely fits my style, and one thing that I'm very proud about is. Okay, and कौन सी एक्ट्रेस? Kareena Kapoor. It's quite a special moment and of course an extra sweet moment for me. Okay, tell us बॉलीवुड का कौन सा एक्टर आपको देखकर आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत पढ़ा लिखा होगा, पढ़ाकू? आमिर खान. मैं अंग्रेजी नाम भूल जाता हूँ. And what about the actress? I have to think. बोलो ना, बोलो 2 नाम 10 नाम बोलो. Deepika. We all approve of this. आपको क्या लगता है कि दीपिका कितना पढ़ी लिखी होगी? No idea. फिर भी एक अंदाजा लगाओ. Must be graduate. लोग मेरी तारीफ करते हैं, लेकिन आज ये देखने के बाद I really feel like you know I have so much more to do and so much more to learn. और आमिर खान कितना आपको लगता है पढ़े लिखे?
मोर देन गाय। अरे यार वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है यार। It's time now to show you a special report. कल रात एकता कपूर की फिल्म कुकू माथुर की झंड हो गई की रखी गई मुंबई में स्क्रीनिंग, जहां बॉलीवुड स्टार्स में तो कोई भी नजर नहीं आया, पर यहां टीवी वर्ल्ड से कई फेमस सेलिब्रिटीज मौजूद थे। बट व्हाट वाज मिसिंग हियर इज एकता कपूर्स प्रेजेंस एट दिस स्क्रीनिंग। इस पूरे इवेंट में हमें ना तो फिल्म की टीम नजर आई और ना ही एकता कपूर। वैसे देखा जाए तो इस फिल्म को प्रमोट भी काफी कम किया गया है, बट व्हाट कैचेस समवन्स अटेंशन इज द नेम ऑफ द फिल्म। हम तो यही विश करेंगे कि इन न्यू कमर्स को मौका मिले टू प्रूव देमसेल्व्स द बेस्ट विद कुकू माथुर की झंड हो गई। फॉर हार्दिक तन्ना, Zoom, Mumbai. Mr. India Pratik Jain will be leaving for the UK tomorrow for the International Mr. World competition. और इस इवेंट पर जाने से पहले प्रतीक ने Zoom के साथ की एक्सक्लूसिव बात। Take a look. Mr. India Pratik Jain will be leaving for UK for the International Mr. World competition, and therefore before he leaves, he made sure to thank everyone who had supported him to enter this competition. Pratik ने इन सभी को थैंक किया। फोटोग्राफर है केविन न्यून्स और ब्रिलियंट पिक्चर्स खींची है उन्होंने और बहुत ही मुझे मतलब आउटस्टैंडिंग दिखाया है वहाँ पे। और मेरे स्टाइलिस्ट है अमित हंसराज जिन्होंने मेरा वार्डरोब सेटअप किया है 15 दिन के मिस्टर वर्ल्ड के पैजेंट के लिए, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरे हेयर एंड मेकअप एक्सपर्ट है मावी एनबेक, जिनके टिप्स से मैं बहुत अच्छा दिखूंगा वहाँ पे। माई मेकअप किट इज़ बाय सिनेमा सीक्रेट्स। आई एम वेरी एक्साइटेड टू टेक इट अलॉन्ग विद मी। माई फिटनेस ट्रेनिंग इज़ डन बाय कैजाद कपाडिया, which includes my diet to how my body looks right now, like rip and tone. My ramp walk trainer is Arid Abbas, जिनके सेशन के बाद मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। मेरी डिक्शन एक्सपर्ट है मिसेस सबीरा मर्चेंट, जिन्होंने मेरी डिक्शन टू माई स्पीच she's taken care of everything. I'm glad that I had sessions with Prasad Birapa. He's one of the best in the industry, so he's helped me learn a lot of things, and it's a very good thing for me. My skincare expert is Miss Jamuna Pai. The glow that you see on my skin is all thanks to her. My smile care expert is Dr. Suhas Lele, and I thank him for giving me a beautiful smile. For my talent round, I would like to thank my choreographer Nisha Lula. I would like to thank my grooming expert Miss Shivalika Sharma. A special thanks to Rocky Star for designing the Mr. Style outfit for me, and also a special thanks to Narendra Kumar for giving me the finale outfit. I'll be adorning a tuxedo. A hearty and special thanks to my mentor Ankita Shore for being an amazing person and an inspiration and motivation to me. I would like to thank Josh Garaya and Anju Modi for giving me an outstanding wardrobe for Mr. World 2014. Please like, comment and share and help me win Mr. Multimedia Award. The link is toi.in/Mr. World India. So help me win this award and fast track me to top 10 of Mr. World 2014, and we'll rock it this time. Pratik will be seen looking dapper in the specially designed finale tuxedo by Narendra Kumar. Rocky S has customized a special costume for Mr. Stylish. Besides the finale, this is a very crucial segment for the pageant. The renowned designer has also contributed in putting together a casual look for this pageant. Provoke Men's XP Mr. India World 2014 is competing for Mr. World in Torby, UK on June 15th. Like, comment and share on the official page of Mr. World India on the link toi.in/Mr. World India and help him win the Multimedia Award, which will fast track him to the top 10 of Mr. World 2014. Let's wish him good luck for this mega event. Planet Bollywood News में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड तो मिस कर दिया है, लेकिन डोंट यू वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने भले ही अब तक अपने रिश्ते की न्यूज को एक्सेप्ट नहीं किया हो, लेकिन रहकर इन दोनों लवबर्ड्स के साथ टाइम स्पेंड करने की न्यूज आती रहती है। और अब जूम को खबर मिली है कि अनुष्का शर्मा और विराट 15 दिनों के लिए हॉलिडे पर जा रहे हैं। जी हाँ, सोर्सेज का कहना है कि इन दोनों स्टार्स ने यूरोप में 7 छुट्टियां मनाने का फैसला किया है।
सलमान खान ऐड हो या किसी फिल्म की शूटिंग, हर जगह अपने क्रिएटिव इनपुट्स देने का कोई मौका नहीं छोड़ते। और खबर आ रही है कि सलमान खान ने अपने एक ऐड शूट के दौरान सिर्फ क्रिएटिव चेंजेस ही नहीं करवाए, लेकिन इस ऐड की कास्ट को भी बदलने की कोशिश की। कहा जा रहा है कि सलमान खान अपने एक ऐड में अपनी एक फेवरेट एक्ट्रेस को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन ऐड रिप्रेजेंटेटिव ने सलमान की ये बात मानने से इनकार कर दी। एक्ट्रेस सनी लियोनी रणवीर सिंह से है काफी नाराज। सोर्सेज की माने तो सनी इस बात से नाराज हैं कि रणवीर जहां भी जाते हैं वो ये बयान दे रहे हैं कि वो पहले बॉलीवुड के ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने किसी कॉन्डम ब्रांड को एंडोर्स किया है। सलमान खान ने कल शाम किए गए अपने एक ट्वीट से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दरअसल कल शाम प्रीति जिंटा और शाहरुख खान की क्रिकेट टीम सेमीफाइनल मैच खेल रही थी। इस मैच में शाहरुख की टीम जीत भी गई और मैच खत्म हो जाने के कुछ देर बाद सलमान खान ने ट्वीट करके अपने फैन से पूछा, क्या जिंटा की टीम मैच जीती है? सुनने में आया है कि अजय देवगन स्टारर फिल्म एक्शन जैक्सन की रिलीज डेट अभी कुछ और समय के लिए पोस्टपोन हो सकती है। सोर्सेज की माने तो फिल्म की शूटिंग अभी भी खत्म नहीं हुई है और अजय सिंघम 2 की शूटिंग में और प्रभुदेवा भी अपनी बाकी कमिटमेंट्स में बिजी हो गए हैं। रिसेंटली प्रोड्यूसर्स और फिल्म के सेट पर काम करने वाले लोगों के बीच काफी कंट्रोवर्सी हुई थी और अब इस मुद्दे को संभालने के लिए कल शाम एक स्पेशल इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, जहां महबूब फिल्म स्टूडियो के ओनर्स ने फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सिने एम्प्लॉइज को 10 लाख रुपए का डोनेशन दिया। आमिर खान के ड्रीम होम की तलाश अब तक पूरी नहीं हो पाई है। जूम को सोर्सेज से खबर मिली है कि आमिर जिस रेंटेड फ्लैट में फिलहाल रह रहे हैं वो उसे खरीदना चाहते थे, लेकिन कहा जा रहा है कि आमिर के फ्लैट के ओनर ने आमिर की डिमांड को मानने से इनकार कर दिया है। रिसेंटली एक इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स ने श्रद्धा कपूर, चित्रांगदा सिंह और शिल्पा शेट्टी जैसी एक्ट्रेसेस का नाम लेकर एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, लेकिन यहाँ इन बड़ी स्टार्स में से कोई भी नहीं पहुंचा और बाद में ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि ये स्टार्स प्रायर कमिटमेंट के बावजूद यहाँ नहीं पहुंचे। खबरों की माने तो आशुतोष गोवारिकर की फिल्म मोहनजोदारो के लिए अब प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर, दीपिका पादुकोण के साथ साथ अनुष्का शर्मा भी रेस में आ गई हैं। सोर्सेज का कहना है कि फिल्म के मेकर्स ने अभी तक फिल्म की एक्ट्रेस फाइनलाइज नहीं की है और वो इन सारी एक्ट्रेसेस को कंसिडर कर रहे हैं। एक्ट्रेस काल्की कोचलिन और अनुराग का रिश्ता अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, क्योंकि अनुराग ने रिसेंटली ये अनाउंस कर दिया है कि वो अपनी एक असिस्टेंट डायरेक्टर को डेट कर रहे हैं। ऐसे में जब मीडिया ने काल्की से अनुराग के इस अनाउंसमेंट पर बात करने की कोशिश की तो काल्की ने कुछ इस तरह रिएक्ट किया। सॉरी, आपके फ्रेंड अनुराग अब डेट कर रहे हैं किसी और को अपनी असिस्टेंट के साथ, क्या कहना है? मैं कुछ नहीं कहना चाहती। आज रात देखना न भूलिए हमारा स्पेशल शो Times 50 Most Desirable Women Special at 8:30 p.m. Well, with this, it's a wrap. We'll be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.